संविधान। आज हम नीट पेपर से लीक से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ। नीट पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, या प्रधानमंत्री स्वयं इसका जिम्मेदारी है? तो इसमें आर्टिकल 74 जो है उसमें सारे राज्य छिपे हुए हैं और आर्टिकल 75 जो है इसका रिस्पॉन्स करता है। आर्टिकल 74 कहता है कि हम शिक्षा मंत्री एनटीए अध्यक्ष जो है वो यूपीएससी को जो है बताएगा कि हम किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं, कैसे परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं और कैसे पेपर मतलब छाप रहे हैं। सारी बातें बताएगा एनटीए अध्यक्ष यूपीएससी अध्यक्ष को। यूपी अध्यक्ष जो है शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी है, उसको बताएगा। शिक्षा मंत्री जो है सीधे प्रधानमंत्री को बताते हैं। मतलब यदि नीट पेपर लीक होता है तो उसका यदि माने सारी जिम्मेदारी है वो सीधी प्रधानमंत्री तक चले जाता है। और यदि लीक होता है, इस तरह की कुछ बातें होती है तो सीबीआई जांच होती है, उसमें सीधे जो सीबीआई जांच करके रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जो है रिपोर्ट करता है। गृह मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री का एक रिप्रेजेंटेटिव है और जिनकी भी आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कहते हैं। 2 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है पूरी मतलब ये जो जितने भी ये जो मंत्रिपरिषद है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे स्थिति में सारे रिपोर्टिंग पीएम के पास जाती है और लीक होती है तो निश्चित रूप से इसका रिप्रेजेंट भी पीएम ही करते हैं, जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। माने सारी खेल जो है यहाँ पीएम के पास छिपा हुआ है। यानी असली जिम्मेदारी कौन है? सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद। इसमें पूरी मंत्रिपरिषद इसका जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही है, पूरी मंत्रिपरिषद इसकी जिम्मेदारी ले है। तो ऐसे स्थिति में कहा जा सकता है कि नीट पेपर यदि लीक हुआ है तो आर्टिकल 74(1) में मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के पश्चात मंत्रिपरिषद की गठन होती है और जब चाहे तब उनको हटा सकते हैं। ऐसे इसी में पीएम यदि नहीं हटा रहे हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री को या एनटीए अध्यक्ष को या यूपीएससी अध्यक्ष जो लगातार वो 6 साल तक जो है पूरी सरकार को सलाह करते हैं और एनटीए को कभी भी हटाया जा सकता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएम के पास है। यानी यदि लीक हुआ है, करीब 2.5-3 लाख 14 लाख बच्चों की जो है भविष्य खराब हुआ है, सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं नीट पेपर में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएम को है, प्रोसेस पीएम को है। पूरी कैबिनेट मंत्री जो है उसका जिम्मेदार है, कोई एक नहीं। एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी, ये तो पूरी जिम्मेदारी है। और इनके रीजन में कई जगह लीक हुआ। मध्य प्रदेश जहाँ अध्यक्ष बने वहाँ भी लीक हुआ, यूपीएससी में भी ये विवादित रहे, कई जगह इनके साथ हुआ, अभी भी विवादित में है। तो इस तरह से पीएम से लेकर के जो है पूरी मंत्रिपरिषद से एजुकेशन मिनिस्टर हो, जो होम मिनिस्टर हो, इस सारे के सारी जिम्मेवारी हैं इसमें। तो आप प्रोसेस पूरी समझ गए होंगे आप होप कि किस तरह से पीएम और मंत्री का जो है सीएम एजुकेशन मंत्री का जो मिनिस्टर और पीएम का खेल चलता है। और इसमें जो है एनटीए अध्यक्ष हो, यूपीएससी अध्यक्ष हो, सारे के सारे जो है इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ गए और आप देख रहे हैं इस समय जो है लगातार धारणा जो है वहाँ पड़ा हुआ है जंतर मंतर पर। तो इसमें जो है बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए जो है आप पूरी प्रोसेस समझेंगे तो पता चलेगा कि एनटीए यूपीएससी और एनटीए को प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। यदि इनको पूर्ण रूप से यदि व्यवस्थित की जाए तो फिर जो है ये चीज़ें नहीं होगी। अरे पूरे मंत्रालय ही इसकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमेशा लीक के से संबंधित बातें जब आती है तो पूरी मंत्रालय जिम्मेदारी है। एजुकेशन मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो या पीएम खुद हो, प्राइम मिनिस्टर खुद हो। तो जय भीम, जय संविधान। इन्हीं बातों के बाद मैं अपना समाप्त करता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे बात को समझ में पूरी जनता को, देश को आए।